हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जोशिता और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरी नई यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको मिलेंगी दिल छू लेने वाली कहानियाँ, सच्ची घटनाएं और जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपकी आंखों को नम कर दे। पर क्या आप जानते हैं कि एक लड़की के मरने के बाद उसके शव के कपड़े उसके मायके से ही क्यों आते हैं और वो बेचारी पागल जिंदगी भर उस घर को अपना समझकर जीती रहती है। वो कैसे? चलिए इस कहानी के जरिए जानते हैं। एक गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि लड़की पराया धन होती है और ससुराल ही उसका असली घर होता है। सीमा भी यही मानकर बड़ी हुई और जब उसकी शादी हुई तो वो अपना मायका छोड़कर ससुराल आ गई। उसने पूरे दिल से उस घर को अपना मान लिया था और सुबह उठना, सबके लिए चाय बनाना, सबका ख्याल रखना, घर का सारा काम करना और वो हर काम मुस्कुराते हुए करती थी। पर जब उसे मायके जाने का मन करता तो उसकी सास उसे कहती, मायके जाने की क्या जरूरत है, अब यही तुम्हारा असली घर है। सीमा चुप हो जाती थी क्योंकि बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, उनकी हर बात मानना तुम्हारा फर्ज है। वक्त बीत गया, सीमा ने अपनी पूरी जिंदगी उस घर में लगा दी। उसकी खुशियाँ, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसका जीने का तौर तरीका, उसकी खुशी, उसकी ख्वाहिशें, उसके शौक और अपने पूरे व्यक्तित्व को एक नए परिवेश के अनुसार ढालकर ससुराल के लिए समर्पित कर देती है। और फिर भी उसकी कद्र नहीं होती। एक दिन अचानक सीमा बहुत बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी तब उसके ससुराल वालों ने कहा कि सीमा के शव के वस्त्र तो उसके मायके से आएंगे। कुछ ही देर में सीमा के मायके वाले रोते हुए आए और उसके साथ कफन और सीमा के शव के कपड़े भी लाए। जैसे ही सीमा की माँ ने अपनी बेटी को देखा तो वो उसके पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। जिस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी ससुराल को अपना घर समझकर गुजार दी, उस लड़की के मरने के बाद भी उसके शव के कपड़े उसके मायके से ही क्यों आते हैं? लेकिन सच तो यही है कि एक लड़की अपनी पूरी जिंदगी दो घरों के बीच जीती है, मायका भी उसका, ससुराल भी उसका। लेकिन दुख तो तब होता है जब वो दोनों घर के लिए सब कुछ कर देती है, लेकिन फिर भी कहीं पूरी तरह से अपनी नहीं बन पाती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक लड़की शादी के बाद अपना सब कुछ छोड़कर एक नए घर को अपनाती है। इसीलिए उस घर को भी उसे अपनापन देना चाहिए। रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब उसमें प्यार, सम्मान और समझ हो। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है। If you like my content, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon to stay updated.